तरह सभापति महोदय हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश की हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगी, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके सभापति महोदय। कोई सरकार के कान पे जू नहीं लग रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान है, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहाँ बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम। इसलिए सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय। इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, यह बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए। श्रद्धेय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए उनको ससम्मान उनके घरों पे जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और मांग करता हूं सभापति महोदय कि जो हमारे शहीद जिनकी अंत्येष्टि स्थल जहां कहीं भी बना हो, जिस भी परंपरा से बनाओ, अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है। सभापति महोदय, आप बोले। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती। नौजवानों को गुमराह करके केवल 4 साल, उन्हें दो ना 60 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद तो कहां नौकरी ढूंढेंगे। इसे मेरी मांग है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों की शहादत स्थल है उसको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसी तरह सभापति महोदय, बातें बहुत लंबी लंबी की जाती हैं, थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहूंगा। आदरणीय हमारे नेता माननीय राममूर्ति वर्मा जी ने भी कहा है, माननीय लालजी वर्मा जी ने भी, जो बाढ़ की समस्या है, जो समस्या बिहार में है नेपाल से पानी छोड़ने की, वही समस्या उत्तर प्रदेश की भी है। और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप चलिए तो खीरी से शुरू करेंगे, पीलीभीत, खीरी से लेके पूरा आप चले जाइए और एकदम कुशीनगर बॉर्डर तक, बिहार बॉर्डर तक पूरी की पूरी समस्या है। घाघरा जब आती है तो मैं समझता हूं इन जिलों के लाखों लोगों को तहस नहस करके चली जाती है। जितना विकास होता है सभापति महोदय, बरसात के समय वो सारा का सारा विकास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए मेरी मांग है केंद्र की सरकार से कि बजट आप पास कर रहे हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश इतनी नफरत ना करो। 2 बार तो उत्तर प्रदेश की दम पे ही बैठे थे और तब भी ये वित्त मंत्री जी हंस रहे हैं, इनके भी आता है, बाढ़ तो जाती होगी, महाराज बसता तो नहीं होगा, कुशीनगर बसता नहीं होगा, आपका मऊ बसता नहीं है, आजमगढ़ बसता नहीं, अम्बेडकर नगर बसता नहीं, बहराइच बसता नहीं, खीरी बसता नहीं, श्रावस्ती बसता नहीं, पीलीभीत बसता नहीं, बलिया बसता नहीं है, कुशीनगर बसता नहीं है, गोरखपुर बसता नहीं है। इतने जिले तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभावित हैं। तो बिहार की तरह से एक विशेष पैकेज हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी दे दो। कम से कम इतना तो कहने की हिम्मत रखो, केवल चीखने के लिए बैठे सब के सब। सभापति महोदय, दूसरा एक मैं बात, हमसे पूर्व जो सांसद रहे हमारे आजमगढ़ के, बड़ी लंबी लंबी बातें की, गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए बनारस तक का हमने रेलवे लाइन स्वीकृत करा दिया। सभापति महोदय, मैंने जब पता किया अधिकारियों से तो सच्चाई यह है कि अभी उस पर एक भी पैसे का बजट का आवंटन नहीं है, नहीं है बजट का आवंटन। हाँ, आज आप ही ने तो पेश किया बजट, आप ही तो साइन किए हो, निर्मला जी ने तो किया नहीं होगा, आप ही ने किया होगा। तो सभापति महोदय, उस पर बजट भी आए, उस पर बजट भी आना चाहिए। दूसरा सभापति महोदय, ये जो समस्या है बाढ़ वाली, मैं समझता हूं कोई अकेले मेरी नहीं है, मेरे अकेले क्षेत्र की नहीं है। जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा इस पर जरूर गंभीरता से सोचेगा, उसको सोचे। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस जन विरोधी बजट का पुरजोर विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुखदेव भगत जी।
असंसदीय है मान्यवर। मेरा निवेदन रहेगा, वैसे तो भाषा शैली हमें सभी को ठीक करनी चाहिए, लेकिन ये अगर कहीं ये शब्द आ गया हो, अगर कहीं ये शब्द कार्रवाई में आ गया हो तो मान्यवर निवेदन है उसे हटा दिया जाना चाहिए। देख लेंगे।